प्यारे दोस्तों, आपका दिल से अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है ध्यान पंजाब के इस रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में। शुक्राना है दोस्तों आपका कि आप रोज रात्रि को हमारे साथ जुड़ते हैं। रोज एक नए मास्टर के साथ हम ध्यान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, रूहानी सफर पे उतरते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे जो प्रभात के ध्यान सत्र हैं जो कि फेसबुक पेज पे होते हैं, उनसे भी जुड़िए। रोज सुबह 7 बजे एक नए मास्टर के साथ अपने दिन का आगाज रूहानी सफर से करिए। लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हमारे फेसबुक पेज का। इसको कॉपी करें और इसके जरिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं और रोज एक जो है जितने भी यहाँ पे सत्र होते हैं ध्यान पंजाब में, वो सभी अपलोड किए जा रहे हैं पीएमसी पंजाब में। जो आज तक हो चुके हैं उन सत्रों को भी हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने कोई एपिसोड मिस कर दिया है या किसी मास्टर का लेक्चर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो पीएमसी पंजाब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसका कि लिंक अभी शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स में। कल सोमवार है, कल शाम को 6 बजे फेसबुक पेज पे हमारा इसी फेसबुक पेज पे हमारा पंजाबी का जो ध्यान सत्र रहेगा मातृभाषा का, उसको भी अवश्य ज्वाइन करें। और कल रात्रि फिर एक मास्टर के साथ मुलाकात होगी रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में। दोस्तों, जीवन होता बहुत सरल है, जीवन होता बहुत सरल है, उलझाइए नहीं, खिले फूलों से बने रहिए, मुरझाइए नहीं। मुश्किलें आज हैं, कल नहीं होंगी, मुश्किलें आज हैं, कल नहीं होंगी। जख्म हैं तो मलहम लगाइए, खुजाइए नहीं, खिले फूलों से बने रहिए, मुरझाइए नहीं। जो कल उसका था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। जो उसका था जो कल उसका था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। परिवर्तन चलता रहता है, घबराइए नहीं, खिले फूलों से बने रहिए, मुरझाइए नहीं। कोई कैसा भी हो अगर आपके जीवन का हिस्सा है, कोई कैसा भी हो अगर आपके जीवन का हिस्सा है, याद करते रहिए, भुलाइए नहीं, खिले फूलों से बने रहिए, मुरझाइए नहीं। आकाश की तरह सबसे दोस्ती रखिए, आकाश की तरह सबसे दोस्ती रखिए, पर दिल किसी से भी लगाइए नहीं, खिले फूलों से बने रहिए, मुरझाइए नहीं। सांसों की डोर थामे भीतर उतर जाइए, सांसों की डोर थामे भीतर उतर जाइए, खुद को जान जाइए। हरगिज लक्ष्य से नजरें हटाइए नहीं, इसी जन्म में बुद्ध तव पा लीजिए, इसी जन्म में बुद्ध तव पा लीजिए। बार बार अब धरती पे आइए नहीं, खिले फूलों से बने रहिए, मुरझाइए नहीं। जीवन होता बहुत 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 सरल है, उलझाइए नहीं, खिले फूलों से बने रहिए, मुरझाइए नहीं। और दोस्तों, अब बात करते हैं आज के विषय की और आज के वक्ता की। आज हमारे बीच सीनियर पिरामिड मास्टर जो कि ध्यान पंजाब की रूह है, ध्यान पंजाब की जान है, श्वेता शर्मा जी आज एक खूबसूरत विषय के साथ हमारे बीच में उपस्थित है। ये हमारे लिए एक गौरवशाली पल है कि हम श्वेता जी को इनवाइट करने जा रहे हैं इस ध्यान ज्ञान सत्र में। लीना जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप श्वेता जी को इनवाइट करें
ताकि आज के सत्र का आगाज शीघ्र हो सके। लीना भारती जी। नमस्कार सभी मास्टर्स को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो श्वेता जी, आपको आपका बहुत बहुत वेलकम है और हम सुनने के लिए बेताब हैं आपको। तो आइए, आप अपनी विजडम शेयर करिए हमसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Leena ji. Thank you, Bharti sir. Thank you so much for giving me wonderful opportunity to share today's topic. Thank you so much. और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस सत्र देने में, वाले भी आप और पाने वाले भी आप। नहीं, आज इस टॉपिक के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये अवसर मैं ये इसको जरूर कहूंगी आज ये। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। मैं आप सब मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थोड़ा सा आपका नेट का इशू लग रहा है मेरे को श्वेता जी, थोड़ा सा नेट आपका स्लो लग रहा है मेरे को। आवाज रुक रही है। हाँ जी, एक सेकंड जी, एक सेकंड। हाँ जी, मैं 1 मिनट मैं चेंज करती हूँ नेट। जी जी। हेलो जी, अब ठीक आ रही है आवाज, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ना थोड़ा जो पोल्स वगैरह थोड़े रिपेयर वगैरह चल रही है, इसलिए थोड़ा सा हाँ जी, हाँ इंटरनेट का हाँ, प्रॉब्लम एयरटेल वाले फॉर द बेस्ट वायरिंग। की हाँ बिल्कुल अभी ठीक आप है आराम से सब सुन पाएंगे। सो जी। फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे जी। सो अब हम अपने टॉपिक के साथ हम आरंभ करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे कि हमारे जिस टॉपिक का नाम है ईगो टू एनलाइटनमेंट। सो ये जो टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव भी है, और इसके बारे में जानना सबके लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम सब आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, और कब हमारे भीतर स्पिरिचुअल ईगो हमारे भीतर घर कर लेती है इसका हमें एहसास भी नहीं होता। तो पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे इस ईगो वर्ड के बारे में जानने का मौका लगा। कुछ ऐसी स्थिति हुई कि मुझे इस वर्ड को लेकर बड़ी अट्रैक्शन हुई कि ईगो वर्ड क्या है, या ईगो क्या है जो एक आध्यात्मिक स्तर पर एक व्यक्ति के भीतर उतर आती है। सो मैं अचानक से वॉक करने लगी और इस शब्द के बारे में सोचने लगी, तो अचानक से मेरे भीतर से इस शब्द को लेकर बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारा विजडम जागृति के रूप में मेरे भीतर से आने लगा, और वही जागृति को मैंने फटाफट अपने नोटबुक पर नोट करा, और ये मैंने अपनी नॉलेज के लिए नोट करा। मुझे नहीं पता था इस विजडम को मैंने कहाँ शेयर करना है और कब शेयर करना है, लेकिन मात्र मैंने अपने ज्ञान के लिए इसको मैंने लिखना शुरू करा। और जब मैं ये इस विजडम को प्राप्त कर रही थी, तो इन द मेन टाइम मैं अपनी लाइफ के फ्लैशबैक में चली गई कि कब ऐसी स्थिति मेरी जिंदगी में आई थी जब मैं स्पिरिचुअल ईगो से गुजर रही थी। सो जैसे हम ईगो शब्द से भली भांति परिचित है। ईगो शब्द जब हमारे शरीर से संबंध होता है या हमारे भौतिक शरीर से संबंध होता है, तो हम जानते हैं कि ये हमारे 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। शारीरिक रूप में तो ये बुरे है ही, कि जैसे मैं को अहमियत देना, अपने आप के अहम भाव को जागृत करना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है उसके प्रति आप में मैं भाव होना, आप में मैं आ जाना। जैसे आपके भीतर ज्ञान हो, या आपके पास धन हो, या आपके पास कोई सोशल पोजीशन हो, या कोई पॉलिटिकल रिकॉग्निशन हो, उसको लेकर जैसे कि आपकी चेतना में या आपके करैक्टर में वो झलकता है आपका मैंपन। लेकिन जो स्पिरिचुअल ईगो होती है,
वो कब दबे पांव आपके भीतर आ जाती है उसका हमें पता ही नहीं चलता। जैसे कि हम सब ध्यान कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक स्तर पर चल रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन है हम सबका, और हमें ध्यान करके अच्छा लग रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त हो रहा है, मानसिक रूप में भी हम उन्नति कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में सीख रहे हैं, कब हम कुछ नकारात्मक भावों से सीखना शुरू कर देते हैं इसका हमें ज्ञान नहीं रहता। तो इसी तरह से दबे पांव कब हमारे भीतर स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है ये हमें एहसास ही नहीं रहता। इसको हम एक बड़ी सरल जो उदाहरण है उससे समझ सकते हैं, जैसे राम और रावण का जीवन। अब जैसे श्री राम को पता था कि उनके जीवन की, उनके जो उनका व्यक्तित्व है उसकी क्या मर्यादा है, लेकिन रावण को अपने ज्ञान की, अपने आध्यात्मिकता की, अपने पोजीशन की उनको अहंकार था। और ये कहीं ना कहीं ये दोनों एस्पेक्ट्स राम और रावण हमारे भीतर रहते हैं। अंधकार और अहंकार में ज्यादा अंतर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और आप किसी भी जो काम क्रोध लोभ मोह है उस पर आप जीत पा सकते हैं, लेकिन अहंकार पे जीत पाना सबसे कठिन है, क्योंकि ये इतनी साइलेंटली आपके भीतर आ जाता है कि इसका एहसास आपके भीतर जागृत ही नहीं हो पाता। जिस तरह से रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी अहंकार से, उस तरह से कब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए इसका एहसास हमें नहीं हो पाएगा। अब जैसे ये हमारा ग्रुप है, या हम बहुत देर से ध्यान कर रहे हैं, किसी को 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने, 2 साल, 10 साल, 12 साल, कईयों ने तो मेरे साथ यात्रा हमने स्टार्ट करी कि कई मेरे से पहले के भी, उन्होंने कहीं ना कहीं, हम सब ने अपने जीवन में इस चीज को कहीं ना कहीं अनुभव जरूर करा होगा, इसका छोटा रूप या इसका बड़ा रूप अनुभव करा। और फ्रेंड्स, इसका अनुभव मैंने भी करा। मुझे याद है जब मैंने ध्यान करना शुरू करा, बहुत अच्छे से क्लासेस लेनी शुरू कर दी, शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त हो गया, घर पर सेंटर बन गया, और अचानक से मैं क्या देख रही हूँ कि मैं अपने पारिवारिक जीवन में डिस्टर्ब हो रही हूँ। डिस्टर्ब होने का कारण क्या था? एप्रिसिएशन। जैसे मुझे बाहर से एप्रिसिएशन मिल रही है, वाह आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ध्यान सिखा भी रहे हो, कर भी रहे हो, घर को भी मैनेज कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो। कब ये एप्रिसिएशन मेरे अंदर एक अहम भाव के भीतर परिवर्तित हो गया फ्रेंड्स, मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मेरे साथ कोई भी कॉप अप नहीं कर रहा, मैं सबको अपने से भिन्न अनुभव करने लगी। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि शायद मैं सबसे कोई डिफरेंट काम कर रही हूँ। मैं मेडिटेटर हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं घर में ध्यान कर रही हूँ, सो मैं डिफरेंट हूँ। सब मेरे को नहीं समझ पा रहे, कोई ध्यान नहीं कर रहा है या कर रहा है वो मेरे से अलग है। और मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मेरे आसपास सारा टॉक्सिक माहौल है, और मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मेरे साथ किसी के विचार या भावनाएं मेल नहीं खा रही, और मेरी शांति भंग हो गई। और एक दिन मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन करा कि श्वेता, आपने तो ध्यान इसलिए शुरू करा था कि आप शांति प्राप्त कर सकते, लेकिन ये अशांति आपके भीतर से कहां से आई? और फ्रेंड्स, उस टाइम पे मैंने अपने आप को देखना शुरू करा, और मैंने देखा कि इस भाव के साथ आम भाव के जागृत होते ही मेरी जो ड्रीम क्वालिटी थी वो बहुत पुअर हो गई। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मैं कीचड़ में हूं, मेरे आसपास गंदा पानी है। जब भी हमारे जीवन में कुछ डिस्टरबेंस होती है, हमेशा हमें अपने ड्रीम क्वालिटी को चेक करना चाहिए। अगर आपके ड्रीम कुछ पुअर है या आपको अपने आसपास गंदा पानी नजर आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप किसी बैड इमोशन में रुक गए हैं। और मुझे ये सिग्नल अपने ड्रीम से मिलना शुरू हो गया, लेकिन मैं इसके बारे में सोचती रही कि क्या है जो मैं सही तरह से नहीं पकड़ पा रही। ध्यान भी कर रही हूँ, प्रचार भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कहाँ मैं अपने ऊपर चूक कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, यही चूक मैं आज आप सबके सामने ये मैं डिस्कस करूंगी, और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि जिससे कि हमें पता चलता है कि ईगो, स्पिरिचुअल ईगो हमारे द्वार पर दस्तक दे रही है। इसको मेजर करने का कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन हम कुछ अपने जीवन की परिस्थितियों से, अपने विचारों से,
अपनी विचारधाराओं से, अपनी व्यवहारिकता से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला जो नॉकिंग होती है ईगो की, जब हमारे भीतर ये पॉइंट राइज होता है कि मैं तो ध्यान कर रहा हूं या मैं ध्यान कर रही हूं, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ ध्यान नहीं करते, मेरे बच्चे ध्यान नहीं करते, मेरे भाई ध्यान नहीं करता या मेरी बहन ध्यान नहीं कर रही है। इट मीन्स आपके भीतर कहीं ना कहीं ईगो ने जन्म ले लिया है। और यहाँ पर मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि कहीं अगर ऐसा विचार आपके भीतर है, हमें किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी। हर किसी का अपना मार्ग है, अपना सोल का मिशन है। अगर उनको इस अवसर को स्वीकार करना होगा तब आप वो स्वीकार करेंगे। मुझे ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी की एक बात हमेशा याद रहती है माय डियर फ्रेंड्स। एक सत्र में सर बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि जब आप ध्यान के बारे में किसी को बताइएगा तब आपने मास्टर बनना है। सामने वाला जो व्यक्ति है उस ध्यान को अपनाए या ना अपनाए, तब आप बालक बन जाइएगा। यानी कि हमें अपनी नेचर में इलास्टिसिटी को रखना है। हमें किसी को जकड़कर ध्यान नहीं सिखाना है, क्योंकि हर परिवार के सदस्य की अपनी ऊर्जा होती है। मे बी जैसे कि मेरी ऊर्जा थी परिवार में ध्यान करने की, कि मेरी वजह से ध्यान करने से परिवार में जो ध्यान की ऊर्जा का, शांति की ऊर्जा का संचार हो। शायद किसी दूसरे परिवार के, मेरे परिवार के किसी सदस्य की ऊर्जा किसी और पॉजिटिव इमोशन से जुड़ी है। उनका काम है एकजुट करके परिवार को रखना या घर को अच्छे से चलाना, शायद उनकी ड्यूटी। सो इसलिए किसी को भी कभी हम कंपेल ना करें। अगर हम किसी को कंपेल कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसके लाइफ में कहीं इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, अपने आप को बीवेयर करना बहुत बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अपने आप पर काम कर लिया और आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है और दूसरों के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ध्यान आप कर रहे हैं, दूसरे ध्यान नहीं कर रहे हैं। उनके साथ आपको कॉप अप करना है, ना कि उनको कॉप अप करना है, क्योंकि वो अभी अज्ञानता में है। अब आप ज्ञान के मार्ग पर चलना स्टार्ट हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। सो आपका व्यवहार और जागरूक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कई बार ये होता है कि हमारे परिवार के सदस्य ही हमारी ईगो को ट्रिगर करते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे या हमारे परिवार के सदस्य, कि आप ऐसा कैसे अनुभव कर सकते हैं, आप तो ध्यान करते हो, आपको गुस्सा कैसे आ सकता है, आप तो ध्यान करते हो। इन द मेन टाइम माय डियर फ्रेंड्स, ये शब्द किसी से सुनने की देर होती है और हमारा जो ईगो है वो हर्ट हो जाती है। उस टाइम के अंदर हमें फ्रेंड्स बहुत जागरूकता चाहिए। अपनी किसी क्रिया और प्रतिक्रिया से हमें बचने की जरूरत होती है। उस टाइम पे आप जागरूक रहकर अपने शब्दों पर आपको कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं ईगो के भीतर है। नंबर 3, जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है तब आप ईगो में आ जाते हैं। वाह वाह आप सुनकर आप ईगो में आ गए, जैसा कि मेरे साथ ये चीज घटित हुई कि मैंने जैसे अपनी वाह वाह सुनी और मैं ईगो में आना शुरू हो गई और मेरी शांति भंग होनी शुरू हो गई। सो इस स्थिति में ना तो हमें किसी की वाह वाह करनी है, ना ही अपनी वाह वाह को सुनना है। उस टाइम पे हमें पूरी जागृति रखनी है। जब भी आपकी कोई प्रेस करे, इन द मेन टाइम आप अपने श्वासों की ओर ध्यान दीजिएगा और आते हुए और जाते हुए श्वास के साथ उन शब्दों को, उस प्रेस को अपने शरीर से, अपनी भावनाओं से और अपनी आत्मा से बाहर कर दें। नेक्स्ट पॉइंट, जब ईगो आती है, जब हम एक स्पिरिचुअल ड्रेस अप कर लेते हैं कि मैं ध्यान करती हूँ, मेरा एक ये स्पिरिचुअल डिकोर है कि मेरा काम मेडिटेशन करना है, बस मेडिटेशन करना, कराना और डेट्स इट। मुझे घर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपने किसी कर्तव्य से कुछ नहीं लेना,
मुझे किसी को कोई संयोग नहीं, सबको मेरे साथ संयोग करना है। जबकि फ्रेंड्स, आपको ध्यान ये सिखाता है कि आप अपना कर्म पूरा करें। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया है कि पहले हम अपना कर्म योग पूरा करेंगे, फिर हम ध्यान योग करेंगे। हमारी आध्यात्मिक साधना बाद में है, पहले जो हम अपने कर्म लेकर आए हैं, जो हम रिश्ते नाते लेकर आए हैं, जो अपना उद्देश्य लेकर आए हैं, हम उसको पूरा करेंगे। इसलिए बीवेयर रहें, अपने आप को किसी स्पिरिचुअल डिकोर में ना रखें और जिंदगी का आनंद लीजिए। आध्यात्मिक जीवन करना या मेडिटेशन करना ये कोई सीरियस नहीं है, बल्कि जिंदगी को भरपूर जीने का माध्यम है। ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी को लेकर सीरियस हो जाना है, अब आपको मूवी नहीं देखनी है, कुछ शादी में नहीं जाना, किसी उत्सव में नहीं जाना, बल्कि आपको पार्टिसिपेशन करनी है पूरी जागरूकता के साथ। जो हम ये मानव शरीर लेकर आए हैं, इसके अनुभवों को हमने ग्रहण करना है। भगवान बुद्ध ने भी इसी जागरूकता और आनंद की स्थिति के बारे में बताया है कि हमारे जो भी संसारिक अनुभव हो, हम उनको जागृति के साथ अनुभव करें और हम जीवन में आनंद लें, क्योंकि हम ये लाइफ टाइम यही तो लेकर आए हैं कि हम इस रंग मंच पर हमारे जो भी खट्टे मीठे अनुभव होंगे, हम उसको खुशी के साथ स्वीकार करेंगे। और हम क्या करते हैं, हम एक स्पिरिचुअल, हम एक डिकोर कर लेते हैं, एक ड्रेस पहन लेते हैं। ये नहीं कोई भगवा कपड़े हम पहन लेते हैं, नहीं, एक अंदर से हम एक धारणा कर लेते हैं कि मैं ध्यान के या मैं आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहा हूँ, अब मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। ये सब मिथ है। इस दुनिया में रहकर हमें इस दुनिया के साथ ही निर्वाह करना है। इस चीज की स्पष्टता डियर फ्रेंड्स हमें बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, हमें किसी की ईगो में भी पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना। अगर किसी को अपने कुछ स्पिरिचुअल पाथ की हमें उसे ईगो है, तो आप उनको फॉलो करते हुए उनकी ईगो में हमें नहीं जाना। ब्रह्म ऋषि पितामह पतंजलि जी ने हमें ये सूत्र दिया है कि कोई भी किसी का गुरु नहीं है, मात्र श्वास ही हमारा गुरु है। इसके पीछे का सत्य भी यही है कि हमें किसी के पीछे नहीं जाना, हमें अपने आध्यात्मिक सत्य को खुद जानना है अपने श्वास के माध्यम से। ना ही हम किसी की स्पिरिचुअल ईगो का हिस्सा बनने और ना ही हम अपनी स्पिरिचुअल ईगो का हिस्सा किसी को बनाए। अक्सर कई बार ये हो जाता है कि मुझे ये इंट्यूशन आई है, मुझे ये आभास आया है आपके लिए गाइडेंस आई है। सो फ्रेंड्स, किसी को अपनी ईगो में ये कहकर हमें नहीं लेना है, ना ही हमें किसी की ईगो को ग्रहण करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ईगो में होते हैं, कब दबे पांव हमारे भीतर गुस्सा आ जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। क्योंकि अब हमारा सारा दिन हमारी एनर्जी ध्यान के साथ है या आध्यात्मिक जीवन के साथ है, किसी बुक रीडिंग के साथ है, स्वाध्याय के साथ है, सज्जन सत्संग के साथ है। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हर कोई इस रंग में रंग जाए। ये संभव नहीं है। अगर हम इसके लिए जितनी जल्दी करेंगे, उतनी ही डिस्टर्बेंस आपके भीतर क्रिएट होगी, उतनी ही आपके आसपास के लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। सो फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, सिर्फ अपने आप पर काम करें। आज ये टॉपिक मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं अपना विचार आप सबके सामने साझा कर रही हूँ। और इस विचार को साझा करते हुए मैं अपने अंदर से खुद के लिए सीख रही हूँ और अपने आने वाले जीवन के लिए मैं अवेयर हो रही हूँ, अलर्ट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे इस काम में और आगे बढ़ना है और मुझे हर अपने कदम को देखकर संभाल कर आगे बढ़ाना है। सो ये डियर फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो आर्गुमेंट्स ऑन मेडिटेशन। कई बार ये होता है कि हम किसी सभा में बैठे हैं, किसी ग्रुप्स में बैठे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, अचानक से हमने मेडिटेशन की बात करी
और कोई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से राजी नहीं था, और उन्होंने मेडिटेशन के अगेंस्ट या किसी आध्यात्मिक पाथ के अगेंस्ट कोई बात कर दी, और इतने में क्या हुआ, हमारी ईगो हर्ट हो गई और हमने उनके साथ क्या करना शुरू कर दिया, आर्ग्यूमेंट्स। जब आपने आर्ग्यूमेंट्स शुरू कर दिए तो फ्रेंड्स आपकी तो एनर्जी लीक हो गई। कितनी बार मेरे साथ ये स्थिति मेरे को अपने जीवन में अनुभव हुई, लेकिन इन द मेन टाइम मेरी इनर वॉइस ने मुझे टोका, रुक रुक, लिटरली मुझे ये वर्ड सुनाई देते थे, रुक रुक तू क्या कर रही है, यहाँ पर तुझे बहस नहीं करनी है, यहाँ पे तुझे चुप रहना है। और समय से जो भी आंसर आपने किसी को देना होता है, टाइम अपने आप उनको आंसर दे देता है। फ्रेंड्स मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा था कि जब ध्यान करने वाली मेरे घर में मैं थी, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे थे जिनको ये पॉइंट ऑफ व्यू पसंद ही नहीं था, लेकिन मैंने कभी किसी को कंपेल नहीं करा था। इट वॉज वेरी वेरी क्लियर इन टू माई माइंड कि मुझे किसी को कंपेल करना ही नहीं था। और फ्रेंड्स आज मैं प्राउडली इस चीज को कहूंगी कि वो सारे पर्सन धीरे धीरे अपने आप मेडिटेशन के कंसेप्ट से राजी हो गए। मेरे साथ तो राजी हुए, लेकिन उन्होंने मेडिटेशन के कंसेप्ट को समझा, उसके विज्ञान को उन्होंने अपने स्तर पर समझा, और ये ऊर्जा ने अपने आप कार्य करा। मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं करा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमें ऊर्जा को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आपकी ऊर्जा अपने आप कार्य करेगी, आपको कुछ भी करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही ऊर्जा अपना रास्ता बनाती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। कई बार हमें मेडिकल सहायता की जरूरत होती है। ठीक है, हम मेडिसिन नहीं लेना चाहते, एलोपैथी नहीं लेना चाहते, लेकिन कई बार ऐसी इमरजेंसी होती है, कुछ एक्सीडेंटल सिचुएशन होगी, आप ब्लीड हो रहे हैं, आपको अचानक से किसी मेडिकल सहायता की जरूरत होती है। उस टाइम पे मेडिकल सहायता जरूर लीजिएगा। आपके घर वाले आपको कह रहे हैं कि आपको मेडिकल सहायता की समय जरूरी है, उस टाइम पे आपको राइट चॉइस करनी है। ये हमारा एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। अगर आप इमरजेंसी में किसी भी इस मेडिकल हेल्प को डिनाई करते हैं, शायद उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड इतना भयंकर हो गया कि 104.3 तक मेरा टेम्परेचर जाना शुरू हो गया, और टेम्परेचर के होते ही मुझे कुछ दिनों के बाद ट्रेवल भी करना था, और मुझे घर पे कहा गया कि नहीं, आपको डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। और मैंने डॉक्टर का चुनाव करा और मैं डॉक्टर पे गई। फ्रेंड्स नॉर्मली टाइफाइड की जो मेडिसिन होती है वो 9 दिन के लिए या हफ्ते के लिए एक मरीज को लेनी होती है, और फ्रेंड्स मात्र मुझे वो 3 दिन मेडिसिन लेनी पड़ी। दिस इज द मैजिक ऑफ मेडिटेशन। और हो सकता है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको राइट मेडिकल हेल्प मिलेगी। नंबर 2, इन द मेन टाइम ये डिसीजन ले लेना कि मुझे कोई मेडिकल हेल्प नहीं चाहिए, उससे पहले हम अपने उस इमोशन पर काम करें जिसकी वजह से हम अनहेल्दी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हार्ट पेन है, आप कह रहे हैं कि मैं ध्यान करूंगा मुझे हार्ट पेन ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको हार्ट पेन क्यों है? क्योंकि आप अनलव्ड फील कर रहे हैं। उस कारण के रूट कॉज तक पहुंचना डियर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। जब आप उसके रूट कॉज पर काम करेंगे, आपको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इनिशियली डेज में जैसे मुझे अस्थमा था और मेरे अंदर यही था कि मुझे जीवन में सांस नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान करने से मेरे अंदर ये भाव आया कि अब मुझे जिंदगी में सांस आ गया। मुझे ये भाव उत्पन्न होते ही मेरा इनहेलर छूटना शुरू हो गया। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब किसी मेडिकल सहायता की आपको जरूरत हो, इमरजेंसी हो, प्लीज मेडिकल सहायता लीजिए, आयुर्वेदा ले लीजिए, घर की रेमेडी कर लीजिए। और अगर आपको कोई भयंकर कुछ प्रॉब्लम है, उसकी आप रूट कॉज पर जरूर जरूर कार्य करिएगा। मेडिटेशन पे भी हमें फेथ करना है और हमने अपने विजडम पर भी कार्य करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
हमें किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना है, ना ही ब्लेम्स। अगर आप अभी भी किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी जिंदगी में ईगो ने पैर रख लिया है। नो जजमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स। ब्रह्म ऋषि पितामह पतंजलि जी हमेशा यही कहते हैं, नो हरी, नो वरी, नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स। इसलिए इन चीजों को आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब हमें ये समझ आ गया है कि ये ईगो क्या होती है। आप सब अपने अपने हिसाब से इसको रिलेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं किसी को भी कोई पर्सनल यहाँ पर पॉइंट ऑफ नहीं कर रही हूँ, ना ही आप इसको पर्सनल लीजिएगा। जस्ट हम आज इस टॉपिक के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं दबा बैठा होता है। और जैसे क्या होता है कि जैसे ये काम मैंने किया है, ये चीज परिवार में मैंने करी है, या हम किसी संगठन से संबंधित है, किसी इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, ये चीज मैंने करी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारी ध्यान बहुत अच्छा चल रहा है, जूम सेशंस इतने चल रहे हैं, मॉर्निंग सेशन चल रहा है, सारी क्लासेस इतनी अच्छी चल रही है, तो क्या इसके पीछे 3-4 लोगों की एनर्जी है? नहीं फ्रेंड्स, आप सबकी एनर्जी है। हर एक इंसान की भागीदारी, जो भी ध्यानी यहाँ पर है साइलेंट रूप में, चाहे वो वीडियो ऑन करके देख रहे हैं, बंद कर रहे हैं, पूरा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सब की एनर्जी यहाँ पर एकत्रित है। ये बिल्कुल गलत है कि मेरी एनर्जी काम कर रही है, अगर मैं सोचूं कि मेरी ऊर्जा काम कर रही है। नहीं, आप सबकी ऊर्जा इस ध्यान में, इस आध्यात्मिक रास्ते पर कार्य कर रही है। फिर चाहे वो हमारा स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड है, पूरी PSSM है, इस पूरे धरती पर आध्यात्मिक जगत है, इसमें हर एक इंसान की भागीदारी है। एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहूंगी, हमें ये लगता है कि हम अपने जीवन के लिए जागरूक हो रहे हैं, हमने मेरे को गाइडेंस प्राप्त हो रही है। गाइडेंस हर किसी को मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, चाहे कोई ध्यान नहीं कर रहा, उनको भी गाइडेंस मिलती है। उनके जीवन में भी वही ईश्वर है जो आपके जीवन में है, आपके वही ब्रह्मांड उसको गाइडेंस करने वाला है जो आपको गाइड कर रहा है। फिर वो आपसे कैसे भिन्न हो सकते हैं? हर कोई इंसान सीखता है, मे बी आपका सीखने का माध्यम आध्यात्मिक रास्ता है, मेडिटेशन है, उनका रास्ता कुछ और है, वो शरीर से सीख रहे हैं, रिश्तों से सीख रहे हैं, पैसों से सीख रहे हैं, किसी और ढंग से सीख रहे हैं। हर इंसान के लिए इस ब्रह्मांड की ऊर्जा विद्यमान है, हमें ये समझने की जरूरत है। अब हमने अब इस ईगो को अपने अंदर से कैसे बाहर करना है, क्या क्या पॉइंट्स हमें समझने की जरूरत है कि हम इस ईगो के लिए अलर्ट हो जाएं। इसको आने से पहले ही हम इस नकारात्मक विचार को अनुभव करते ही हम इसको छोड़ दें, इसको जाने दें। वो पॉइंट्स अब मैं आपके सामने शेयर करूंगी। जो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अपने अनुभव में साझा करा, जागरूकता। जब मेरे को लगा कि मेरे अंदर ये चीज आ गई है, अब मुझे शांति भंग हो रही है, तब मैं एकदम से अलर्ट हो गई। उन चीजों पर मैंने काम करना शुरू कर दिया, उन बातों पर मैंने कार्य करना शुरू कर दिया जो मेरे से गलती हो रही थी, चाहे वो परिवार के सदस्य थे या मेरे मित्र थे। मैंने अपने आप में अलर्टनेस रखनी शुरू कर दी और अपने आप को अपने शब्दों में थोड़ा सीमित करना शुरू करा। उसके स्थान पर मैंने ज्यादा ध्यान करना शुरू करा कि मेरी ध्यान करने से मुझे और समझ आए कि मुझे कहां पर अपने भीतर और कार्य करना है। नंबर 2, अपने सारे कर्तव्यों को निभाना। चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप ऑफिसर हैं, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अपने हर काम को पूरे जज्बे के साथ करिएगा। अपने ध्यान की ऊर्जा को अपने काम में लगाइएगा। ये नहीं कि अब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अब आप अपना काम नहीं करेंगे, आप अपनी संसारिकता नहीं निभाएंगे। अपनी संसारिकता को पूरे मन से निभाइएगा। अक्सर फ्रेंड्स मेरे साथ ये एक्सपीरियंस होता था जब हमारा पिरामिड ओपन था कि मैं मेडिटेशन की क्लास हैंडल करी और मैं घर गई, मेरे जाते ही इतने सारे गेस्ट बैठे होते थे और मुझे फटाफट उनके लिए कुछ खाना बनाना है या उनको जो है ग्रीट करना था।
मुझे अपने अंदर बहुत फील होता था कि मैं तो वहां क्लास करके आई, मेडिटेशन करके आई, मुझे तो आते ही काम करना पड़ गया। सो ये मुझे जागरूकता उस टाइम पे अनुभव हुई जब मैंने इस शब्द के बारे में सोचा कि देख, वो तेरे को नीचे उतारने के लिए था, तेरी ग्राउंडिंग के लिए था, कि तुझे अपनी पोजीशन की जगह अपनी ड्यूटी भी याद रहनी चाहिए कि तेरा काम एक गृहिणी की भूमिका निभाना है। तूने अपनी गृहिणी होने का कर्तव्य एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के साथ साथ निभाना है। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 3, जब आपको लगे आप किसी भी इमोशन में गिर रहे हैं, नॉट ओनली अहंकार, किसी भी इमोशन में, तब आप गार्डनिंग करिएगा, मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड करिए, मदर नेचर में जाइए, प्लांट्स को टच करिए, गार्डनिंग करिए, डिगिंग करिए, प्लांट्स की गुडाई खुद करिए, प्लांट्स लगाइए, जिससे कि आपका जो अहम है वो खत्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्लीनिनेस, सफाई करिए। आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे, कई स्कूल्स में ये रूल होता था कि अपने स्कूल की सफाई खुद करनी है। अभी भी जापानीज और इंडोनेशियन स्कूल्स में ये रूल है कि बच्चे अपने स्कूल की सफाई खुद करते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि किसी को भी अपने ज्ञान का ईगो ना आए, ईगो उसकी खत्म हो जाए। मुझे याद है जब मैं अभी लास्ट ईयर में क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गई, तो फ्रेंड्स वहां पर ये असूल था कि हम 1 घंटे का श्रम दान करते थे। डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी हमने हमें मोटिवेट करा श्रम दान के लिए, और हमारा एक घंटे का श्रम दान होता था जिसमें कि हम टॉयलेट क्लीन्स भी करते थे, पत्थर उठाते थे, और हर कोई इक्वल था। और बाद में पता चलता था कि वो कोई वहां पर बहुत बड़े लेखक भी आए हुए हैं, कोई राइटर भी आए हुए हैं, बहुत बड़ी डेजिग्नेशन के कोई और व्यक्ति भी आए हुए हैं, वहां पर सब इक्वल थे। सो इसलिए जब भी आपके पास आपके अपॉर्चुनिटी हो घर को साफ करने की, अपने घर को जरूर साफ करिएगा, ताकि जो आपके अंदर एक ईगो का जंग कहीं लग रहा है, वो ईगो का जंग आपका खत्म हो जाए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, गुड वर्ड्स, अफर्मेशंस। जब आपको लगे कि ईगो आपके अंदर नॉक कर रही है, हमेशा अपने अंदर बोलिए, मैं होश में हूं, मैं जागरूक हूं। फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने आप को अफर करना, बार बार अपने आप से कहना, मैं होश में हूं, मैं जागृति में हूं, और मैं अपने सोर्स से कनेक्टेड हूं। आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद माई सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आई एम अवेयर। आप देखेंगे कि इस अफर्मेशन का इतना जादू है, आप हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे। क्या आप सबने कभी देखा है, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी सबके लिए खाना बनाते हैं और अपने हाथों से सर्व करते हैं। सर के अपने बिहेवियर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमें हर चीज का लेसन दे देते हैं। सर का खाना बनाना और खाने को सर्व करना, इसके पीछे का मोटिव भी यही है कि हम ग्राउंडेड रहें, भोजन के साथ हम सब जुड़े रहें। भोजन, ग्राउंडेड मदर अर्थ हमें जो है वो उड़ने नहीं देता, फ्लाई नहीं होने देता, हमारे कदम को जमीन पे रखता है। क्योंकि ये फ्रेंड्स, ये ऑब्वियस है, जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर हम सफल हो गए, एक उड़ना आम बात है। ये ऐसा नहीं कि कुछ आपके साथ कुछ भिन्न हुआ या मेरे साथ कुछ भिन्न हुआ, ये एक आम बात है। लेकिन अपने कदमों को रोकना, अपने कदमों को संभालना हमें आना चाहिए। और एक बहुत जरूरी पॉइंट, जब आपको कुछ भी समझ ना आए, गो फॉर अ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा महामंत्र है, इस ग्रेटिट्यूड को आप कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप में अहंकार भाव है, आपको इन्फीरिटी फील हो रही है, आपको ग्रीफ फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, गो फॉर द ग्रेटिट्यूड। अपने अंदर थैंक यू बोलते जाइए, या उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम लेकर जिनके साथ आपका कोई मतभेद है, या किसी परिस्थिति के साथ जहां से आप कहीं गुजर रहे थे, मात्र आप थैंक यू बोलिएगा। एक बार फ्रेंड्स मेरे साथ एक सीन हुआ, ऐसा किस्सा हुआ जब मेरी ईगो फिर हर्ट हुई। जैसे मेरा किसी फैमिली मेंबर के साथ कुछ ऐसा था कि मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पा रही थी, तो मेरे मन ने फिर मुझे कहा थैंक यू बोल, और मैंने अपने आप को नॉक किया
कि नहीं, आज मैं अपनी ईगो को तोड़ के रहूंगी और मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। फ्रेंड्स, मैंने पूरा प्रयास करा उनको थैंक यू बोलने का। शायद उनको भी बहुत सरप्राइज हुआ होगा कि मैंने आज उनको थैंक यू बोला, लेकिन जो शांति उस दिन मुझे प्राप्त हुई वो मेरे लिए बहुत अच्छी शांति थी। इसलिए हमेशा धन्यवाद करना तो कदापि मत भूलिएगा। जो भी हमेशा यही सोचिएगा, जो मैं आज हूं वो आपकी वजह से हूं। जो भी आज मैं हूं, मैं अपने इस ब्रह्मांड की वजह से हूं, अपने दोस्तों की वजह से। आई एम वेरी ग्रेटफुल। हमेशा अपने अंदर ग्रेटफुलनेस का भाव जागृत रखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, मौन की पालना। कई बार हम अपने शब्दों को अगर विराम कर देते हैं, हम अहंकार भाव से बच सकते हैं। और इसका भी एक एग्जाम्पल मैं अपनी जिंदगी से आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं 2 साल से मौन की पालना कर रही हूँ। मुझे बहुत बहुत बेनिफिट मिला डियर फ्रेंड्स मौन की पालना करने से। और ऐसा हुआ कि मैंने अपने घर पर कोई डिसीजन लिया, और लेकिन मेरे घर के कोई सदस्य उस डिसीजन से एग्रीड नहीं थे, और उन्होंने अब कि वो उनकी सहमति नहीं है, उन्होंने अपनी असहमति मेरे सामने व्यक्त करी। मेरा उस दिन मौन था और मैंने उनको कोई आंसर नहीं दिया। मैंने उस दिन अपने अंदर थैंक गॉड बोला कि अगर आज मेरा मौन नहीं होता, शायद मैं अपनी लिमिटेशंस को आज भूल जाती, और मैं ये भी भूल जाती कि वो मेरे बड़े हैं, और मैं उनको रिवर्ट बैक आंसर कर देती। मुझे उस दिन इस मौन ने इतना सुख दिया माय डियर फ्रेंड्स कि मैं मौन की पालना हर हफ्ते करनी स्टार्ट कर दी। सो जब भी आपको लगे कि कुछ लाइफ में ऐसा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप मौन की पालना करिएगा। जब हम मौन की पालना करते हैं, हम अपने जो इमोशन इनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, हम उनको बैलेंस की स्थिति में धीरे धीरे ले आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा कि जब आपकी कोई एप्रिसिएशन करे, तब आप इमीडिएटली अपने श्वास पर ध्यान दीजिएगा। और जब आप अपने श्वास पर ध्यान देंगे, तब वो वर्ड्स आपके माइंड पर हावी नहीं होंगे, ये रावण आपके दिमाग में नहीं जाएगा। और समय समय पर अपने श्वास को चेक करते रहिएगा। इसको कैसे श्वास आ रहा है और कैसे श्वास जा रहा है। अगर आपको अपने श्वास लेने में और छोड़ने में कोई असुविधा नजर आ रही हो, इसका अर्थ ये है कि कोई इमोशन ऐसा है जो आपके भीतर कहीं रुका हुआ है। उस इमोशन पर आपको कार्य करना पड़ेगा। और इन द मेन टाइम आप ध्यान करिए उस इमोशन के बारे में। अगर आपको पता चल सकता है तो अब आप कार्य करिए, नहीं तो आप अपनी श्वास को एक जागरूकता के साथ सहज कर लीजिए। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाती हूं। श्वास गहरा लीजिए और धीमे धीमे छोड़ दीजिए, यानी कि अपने श्वास की जो लंबाई है उसको बढ़ाइएगा, और जो छोड़ना है श्वास उसको धीमे धीमे छोड़ दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपकी श्वास की गति बैलेंस्ड हो जाएगी। जब आपकी श्वास की गति बैलेंस्ड होगी, तब आपके इमोशंस भी बैलेंस हो जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, इन सब पॉइंट्स को आप जरूर जरूर अपनाइएगा और मात्र अलर्ट रहिएगा, बीवेयर रहिएगा। इनमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ आया वो आप यूज करिएगा। जब इन पॉइंट्स को आप यूज करेंगे, इन पॉइंट्स को समझेंगे, तो आप डेफिनेटली आत्मज्ञान तक जरूर पहुंचेंगे और आपके लिए बहुत सारे नए डोरवेज खुलेंगे, नई चेतना के, नए ज्ञान के। और इसके साथ साथ मैं इस टॉपिक को विराम देती हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम ध्यान यात्रा पे चलेंगे। वंडरफुल श्वेता जी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। जब हम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं या कोई जिंदगी में कोई भी कार्य करते हैं, तो सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं से अहम अपना काम करता है, कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से वो भीतर प्रवेश करने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। जैसे घर की सारी खिड़कियां बंद हो, सारे दरवाजे बंद हो, चूहा कहीं ना कहीं से घर में प्रवेश कर ही जाता है। तो ऐसे ही अहम को जरा सा स्थान चाहिए,
आपको लगेगा भी नहीं ये अहम, आपको लगेगा कि ये मैं अहम नहीं है, लेकिन वो वास्तव में कई बार अहम को पहचान नहीं पाते आप। तो आपने वो सारे सूत्र, ये सब ज्ञान कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा, जो आपने जिंदगी में जिया है वो आपने शेयर किया है। बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही काम का है, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें कैसे सजग रहना है, कैसे होश को बनाए रखना है, और किसी भी प्रकार के अहम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये बहुत ही सुंदर सूत्र आपने बताए, बहुत ही काम के हैं। आपका बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही आभार, सही मायनों में। बहुत ही अमेजिंग सेशन था, बहुत ही अमेजिंग। और बहुत जैसे बड़े सिंपल सहज तरीके से जो आपने ईगो को एक्सप्लेन किया, वंडरफुल। और मेरे हिसाब से हम इतने दिनों से इतने सुन रहे हैं, मतलब इतनी विजडम ले रहे हैं, लेकिन ये जो आपने दी इसकी बहुत जरूरत थी। उस सब चीज को बैलेंस करने के लिए, आत्मसात करने के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। मैं दोबारा सुनूंगी बड़े आराम से, क्योंकि ये बहुत 2-3 बार सुनने वाला है। तो बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो अमेजिंग, मच। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। मैं ये बताना चाहूंगी, इस टॉपिक के लिए मैंने बहुत करेज करा है, बहुत करेज। सही में इसमें करेज चाहिए था, लग रहा है। और बड़े अनटच टॉपिक था, और वाकई हिडन तरीके से कभी भी अंदर हुआ है, हमारे भी हुआ है। अब हमें सतर्क होना पड़ेगा। यस, बिल्कुल। अच्छा किया आपने ये खोली बात, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम ध्यान यात्रा पे चलते हैं। मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ और हम ध्यान के लिए चलते हैं। जी, कृपया आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, हाथों में हाथ डाल लीजिए और अपने हर आते जाते श्वास की ओर ध्यान दीजिएगा। मैं अपनी पिक्चर ऑफ कर लूंगी ताकि आप सब म्यूजिक आराम से सुन पाए। और हाँ जी टीपी जी, आप म्यूजिक लगा लीजिए और मैं बीच में थोड़ा सा गाइड करूंगी जरूर, लेकिन जी कृपया आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाथों में हाथ डाल लीजिएगा और अपने हर एक श्वास पर ध्यान दीजिए। आज हम सब अपने भीतर से अपने अहम भाव को एक्नॉलेज करते हैं। हम कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अहम भाव से ग्रस्त होंगे या ग्रस्त हो रहे हैं। हम इस अहम भाव को छोड़ते हैं। हम अपने श्वास को धीरे धीरे
नहीं करेंगे और धीरे धीरे से ही अपने श्वास को छोड़ देंगे। अपने श्वास की लंबाई को बढ़ाएंगे। गहरा श्वास लेंगे, धीमे धीमे श्वास को छोड़ देंगे। हम सब अपने श्वास के साथ अपने अंदर ये संकल्प करेंगे कि हम जागरूक रहेंगे, अपने जीवन में जागरूकता की पालना करेंगे। यदि हम जागरूक रहते हैं, हम अहम भाव को अनुभव करते हुए उसे त्याग सकते हैं। अपने अहम भाव से हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Our choices are most important. आज हम सब अपने भीतर एक और संकल्प करें कि हम अपने जीवन में मौन की पालना करेंगे। जितने शब्दों की हमें कम से कम जरूरत है, उतने ही शब्दों को हम उपयोग में लाएं।
हम अपने संसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, वर्ldly life and spiritual life के लिए बैलेंस बनाए। ध्यान की ऊर्जा के द्वारा सारे कर्तव्यों को निभाएं, अपने सारे रिश्ते नातों को, जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करें। के जीवन में हम कदापि हस्तक्षेप न करें। मैं से हम विश्वास करें। हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा ध्यानी परिवार, हमारा पिरामिड परिवार। हमें आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना, जीवन के सत्य को जानना, भीतर के आनंद को अनुभव करना। हम मात्र स्वयं पर नजर रखें। हमारा व्यवहार, हमारी विचार कैसी है? अपने विचारों में और व्यवहारिकता में पवित्रता, प्योरिटी हमेशा बना के
हमारा मन हमारी आत्मा की आवाज और हमारी अभिव्यक्ति एक हो। जो हम भीतर हैं वही हम बाहर हैं। Clarity and purity. हम सब अपनी आत्मा की आवाज को प्रबल करें, अपने आप को सुने कि मेरे भीतर की आवाज मुझे क्या कह रही है। अगर वो मुझे कहीं अलर्ट करे तो अलर्ट हो जाइए। हम सबके भीतर ऐसी बुद्धि है, हम अपनी आवाज को परम पिता परमात्मा की आवाज भी समझें। अपने भीतर के ज्ञान से अपने जीवन को चलाएं, अपने जीवन का दिशा डायरेक्शन अपने भीतर के ज्ञान से करें। दूसरे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, भूल जाइए। मात्र अपने उत्थान के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी आत्मा के लिए कार्य करें। आपके स्वयं के हित में ही परहित दूसरों का भला है।
अब आप 3 बार इन शब्दों को मेरे साथ अपने मन में दोहराइए। मैं होश में हूँ। मैं होश में हूँ। मैं होश में हूँ। मैं इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ हमेशा संबंधित हूँ। I am always connected with the source of my energy. I am always connected with the source of my energy. आज मैं अपने अहम भाग को त्यागते हुए सबका धन्यवाद करती हूँ, जो भी मेरे जीवन में है, मेरे रिश्ते नाते, सगे संबंधी, तो परिस्थितियां, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ। I am grateful. I am grateful. I am मैं माँ धरती से हमेशा जुड़ी हूँ। मदर नेचर हमेशा मेरे लिए पिता आसमान और माँ धरती दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, और मैं इन दोनों की ऊर्जा के साथ अपने जीवन में संतुलन स्थापित करती हूँ। मैं संतुलित, I
I am well. इस समय आप अपने हर एक श्वास में बहुत ही सहजता अनुभव करें। Simplicity and natural flowing. धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाए। गहरा लंबा सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। सांस लें और धीरे से छोड़ दें। एक बार और गहरा लंबा सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथ खोलते हुए नाक को रख लीजिए। दोनों हाथों के भीतर आंखें खोल दीजिए और इस वर्तमान पल में वापिस आ जाइएगा। हम सब ने जो गहरी शांति इस समय अनुभव करी है, एक सुख अपने भीतर अनुभव करा है, उसके लिए हम एक जोरदार ताड़ी बजाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो श्वेता मैम। हेलो संगीता जी, नमस्ते। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली जो आज आपने कहा ना, वो रोज सुनने का है। तो वही है ना, अपने सुनते फिर भूल जाते, मतलब करते करते। तो वही बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन। ये रिकॉर्डिंग मिल सकते है क्या आज आपने जो कहा उसका, मतलब? ये हम ध्यान इसमें हम पीएमसी पंजाब में इसको अपलोड कर देंगे संगीता जी। ओके ओके, तो उसमें मिल जाएगा क्या पीएमसी पंजाब में? जी ओके ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा, थैंक यू। पूरे का पूरा सत्र ही बहुत अद्भुत रहा, ध्यान भी अद्भुत और ज्ञान भी कमाल का, बहुत ही अच्छा। तो आप सबका
भी शुक्रिया और श्वेता जी का विशेष रूप से शुक्रिया आज के इस अद्भुत ध्यान ज्ञान सत्र में दोस्तों। तो अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। ये जो सूत्र आज मिले हैं ये हमें सभी को हमेशा याद रखने हैं कि किसी भी चोर दरवाजे से अहंकार अभिमान हमारे भीतर प्रवेश न कर पाए। हम चौकीदार बन के रहें अपने अंतस के, अपने अंतःकरण के। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक शुभ रात्रि, शब बखैर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड गुड नाइट। थैंक यू। हैप्पी स्लीप।